फैसल चाचू कहते हैं मेरी 5 बेटियों में से कौन सी बेटी आपको ज्यादा पसंद है? ज़ैनब फैसल। आप लोग खूबसूरत नहीं बल्कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मसला ये है कि आप लोगों के पास पैसे नहीं है। इस बात की एक एग्जांपल आप लोगों के सामने है। अब मुझे पता नहीं था कि ज़ैनब फैसल किस बला का नाम है, लेकिन आप लोगों ने इतने ज्यादा कमेंट्स किए थे कि ज़ैनब फैसल ज़ैनब फैसल ज़ैनब फैसल। लो भाई, आप लोगों की डिमांड पर मैं नीचे गिरी हुई ज़ैनब फैसल को जमीन से उठाकर आप लोगों के सामने लेकर आ गई। ज़ैनब बाजी तो 1.1 मिलियन फॉलोअर्स लिए फिरती है इंस्टाग्राम पर। अब मुझे तो नहीं पता था कि 1 मिलियन नैश लोग इस दुनिया में भरती है। पता नहीं ये कौन लोग हैं जो इस चूची को फॉलो करते हैं। अब इस टोकरी में ऐसा तो कुछ नहीं है कि इसको फॉलो किया जाए। चाचू फैसल को ये अपनी बेटी थोड़ी देर के बाद रिलीज करनी चाहिए थी। आप लोग जरा इसको देखें, ये तो मुंह से हाथ हटाकर हंस भी नहीं सकते। थोड़ा सा चाचू इसके दांत वगैरह सीधे करवा लेते तो फिर इसको रिलीज कर देते। सिस्ट्रोलॉजी की 5 बहनों में से ये बहन सबसे आगे निकल गई है। इसने तो आगे निकलना ही था क्योंकि इसके सामने 4 ऐसी लड़कियां थी बचपन से जिनको सीख सीख कर ये बड़ी हुई है। इसकी ये 4 बहनें कॉपी करती हैं बॉलीवुड को और बॉलीवुड जैसा बनना चाहती हैं। लेकिन इस ज़ैनब फैसल ने इन सबको पीछे छोड़ दिया। ना ये बॉलीवुड में जाना चाहती है और ना ये हॉलीवुड में जाना चाहती है। पता नहीं इससे अगला मकाम कौन सा है जहाँ ये जाना चाहती है। सर्चिंग करते हुए मुझे मजबूरी में इसके 4-5 व्लॉग्स देखने पड़ गए जिसमें ये ऐसे बोलती है मैं। कसम से इसकी किसी बात की समझ नहीं लगी मुझे तो। चुप साली। ज़ैनब बात ज्यादा करती है लेकिन समझ कम आती है। मानो तेरे तो ब्रेसेस भी कैंची की तरह चलती है तेरी जुबान, कैंची से ही काट दूंगा। मैं इंतजार में थी कि अब सही बोलेगी अब सही बोलेगी, लेकिन वो बेचारी तो बात ही ऐसे करती है और ऊपर से ऐसे ओवर एक्टिंग करती है ना, अल्लाह माफ करे। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? इसके बाप को सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। इसने अपनी इस बेटी को इतना आगे छोड़ा हुआ कि इसने सारी बहनों को पीछे छोड़ दिया। अब रिसेंटली ये बाजी किसी लड़के के साथ इसकी वीडियो किसी लड़के के साथ वायरल, पता नहीं क्या यार। इसकी बेटी किसी रेस्टोरेंट में एक लड़के के साथ बैठी थी, किसी ने वीडियो बनाकर अपलोड कर दी। ये औरतें सिर्फ पब्लिक फिगर नहीं है, पब्लिक प्रॉपर्टी भी है। उस वीडियो का एक क्लिप मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देती हूँ। इस वीडियो के बाद सब लोग यही कह रहे थे कि ज़ैनब फैसल अपने बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ी गई। इसके बाप ने डॉलरों के लिए इसे आजाद छोड़ा हुआ है। ऊपर से ये एक पब्लिक फिगर भी है। इसका उठना बैठना हर इंसान के साथ है, जिसमें लड़के भी आते हैं। मैं इन लोगों को बेगैरत नहीं बोलूंगी, लेकिन ये चीजें इन लोगों के लिए नॉर्मल है, हमारे लिए नहीं है। मेरे जैसे आम आवाम ने जो ये वीडियो देखी है, उन्हें ये वीडियो हजम करने और ये लड़का हजम करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसमें उन लोगों का कोई मसला नहीं है। ये लोग बहुत ही अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं। अगर ये वीडियो पकड़ी नहीं जाती तो फिर तो ठीक था, अगर पकड़ी गई है तो इन लोगों ने इस चीज को कंटेंट बना दिया। बॉयफ्रेंड वाली वीडियो पर दोस्तों का रिएक्शन। ज़ैनब के बॉयफ्रेंड वाली वायरल वीडियो पर रिएक्शन। ज़ैनब अपने बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ी गई। इस वीडियो को 2 मिलियन लोगों ने देखा है। वाह भाई वाह, क्या आप लोगों की इज्जत है। मैं इज्जत की बात कर किन को रही हूँ। अब आप लोग देखें, इनकी छोटी बहन ने ये हरकत की और ये लोग धड़ल्ले से अपनी छोटी बहन का बॉयफ्रेंड रिवील कर रही है मिलियंस ऑफ लोगों के सामने। ज़ैनब की इस हरकत पर इन लोगों को इसके मुँह पर थूकना चाहिए था। इस बाजी का कॉन्फिडेंस लेवल चेक करो, ये लोगों के सामने आकर रेडी भी हो सकती है। यकीन नहीं आ रहा ना, रुको मैं दिखाती हूँ मैं किस लिए हूँ। मुझे लगता है ये दुनिया की आखिरी लड़की है जो तैयार होने के बाद भी तैयार नहीं लग रही। वैसे तो एस्ट्रोलॉजी की 5 बहनें माशाल्लाह मल्टी टैलेंटेड है, लेकिन फैसल साहब की ये सबसे छोटी बेटी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। किसी का बच्चा अगर बिगड़ जाए तो लोग उसके माँ बाप को कहते हैं कि आपका बच्चा बिगड़ गया, लेकिन ये एस्ट्रोलॉजी का वाहिद माँ बाप है जो अपनी बेटियों को खुद बिगाड़ रहा है। वेरी क्यूरियस टू नो ये इतनी छोटी सी एज में स्टडीज को मैनेज करना, काम को मैनेज करना, यूट्यूब को मैनेज करना, कैसे करती हैं सब कुछ? यार इसको बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मैं पढ़ भी रही हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि इतनी सी एज में मतलब बहुत आसान होगा तुम्हारे लिए व्लॉगिंग करना। ये स्टडीज करती कहाँ है भाई साहब? हमें तो हर दूसरे दिन यही सुनने को मिलता है कि आज तो अली जफर आ रहे हैं, आज तो आतिफ असलम हमारे स्कूल में कॉन्सर्ट करने आ रहे हैं। ओ निधियो, ये
कौन सी पढ़ाई हो रही है तुम लोगों की? पढ़ाई तो हमारे जमाने में हुआ करती थी, जब हम 4-4 घंटे असेंबली में खड़े रहते थे और बेहोश होने वाली हालत में आ जाते थे। क्या हम लोगों की पढ़ाई इनसे ज्यादा बुरी नहीं थी? आप लोग कमेंट में बताएं जरा। जो ये सिस्ट्रोलॉजी पढ़ाई कर रही है वो पढ़ाई तो थोड़ी सी अलग है। इनका बाप तो इन्हें ये पढ़ाई करवा रहा है नाचना, गाना और कैमरा उठाकर कैसे चलाना। अब मुझे ये समझ नहीं आता ये कौन से स्कूल हैं जिनमें कॉन्सर्ट होते हैं। हमारे जमाने में तो एक जादूगर आता था, वो भी 3 साल के बाद 2-3 घिसे पीटे जादू करते और चले जाते। लेकिन हम लोगों के लिए तो वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट हुआ करती थी। लेकिन ये सिस्ट्रोलॉजी नाचना, गाना, मूवी बनाना, व्लॉग बनाना ये चीजें सीख रही है। इसने भी में टैलेंट तो कोई नहीं है, कैमरे के सामने आती है, अपने डिंगे चिबे होठ हिलाती है, अपने आप को दिखाती है और चली जाती है। जितनी इस निब्बी की एज है, इसके काम इसकी एज से बहुत ज्यादा है। पढ़ाई करने की उम्र में ये लड़की शूट और व्लॉगिंग कर रही है। इस लड़की की ड्रेसिंग और हरकतें सिस्ट्रोलॉजी के कंटेंट की तरह घटिया हैं। इन 5 के पैदा होने पर ही इसके बाप ने ये फैसला कर लिया था कि इनसे क्या काम करवाएगा। जब ये पैदा हुई थी इसके बाप को लोगों ने ताने दिए कि तेरी तो 5 बेटियां पैदा हो गई, लेकिन इसके बाप ने ये सोचा कि ये तो मेरी कमाई पैदा हुई है। अब देखो 5 बेटियां हर तरीके से कमा रही है, व्लॉगिंग भी कर रही है, नाच भी रही है और हर काम कर रही है। इन 5 बहनों को ज्यादातर देखने वाली लड़कियां हैं जो ये सोचती है कि मैं भी इनके जैसा बनूंगी। मुझे ये देखकर बहुत ज्यादा हैरत होती है कि ये बहनें सिखा क्या रही है लड़कियों को। ये अपनी फेक लाइफ को व्लॉगिंग के जरिए लोगों तक पहुंचा रही हैं। इनके व्लॉग तो बहुत ज्यादा स्क्रिप्टेड होते हैं, लेकिन इनको देखने वाले लोग इनकी फैमिली का प्यार देखकर कहते हैं वाह वाह भाई क्या प्यार है आप लोगों में। इनको सिर्फ चाहिए व्यूज और इनका कंटेंट सिर्फ व्यूज पर चलता है। अगर इनको व्यूज कम आ रहे हैं तो ये फेक प्रैंक करना शुरू हो जाती हैं, किसी और मुल्क चली जाती हैं, यहाँ तक कि ये उम्रा करने भी जाती हैं तो अपना कंटेंट निकालने जाती हैं। आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा ना, रुको मैं दिखाती हूँ। ये उम्रा करने जाती है, पता नहीं व्लॉगिंग करने जाती है। आप लोग अल्लाह के घर उम्रा करने गए हो, अपना वक्त इबादत में गुजारो, व्लॉगिंग करने में गुजार रहे हो। घर से निकलते वक्त व्लॉगिंग शुरू होती है और वापसी तक व्लॉगिंग चलती रहती है। ये लोग अल्लाह के घर जाते हैं लोगों को दिखाने के लिए, उम्रा करते हैं लोगों को दिखाने के लिए, वापसी इन लोगों का वही काम शुरू हो जाता है। जब आप लोगों ने करने यही काम है तो आप लोग उम्रा करने क्यों जाते हो? वो एक पाक मकाम है, पाक जगह है, आप लोग वहाँ पर जाते हो और फिर वापसी आकर आप लोग ये करना शुरू हो जाते हैं। तो आप लोग ये दिखावा करते क्यों है लोगों को दिखाने के लिए? Hi guys, this is my and my sister's first Umrah. Our family were so excited. सऊदी का वीजा प्रोसेस करना इतना इजी एंड हैसल फ्री था कि 4 से 5 डेज में सब रेडी था। फैसिलिटीज वर टॉप क्लास, मेकिंग लोगों की नजर में अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, अल्लाह की नजर में अच्छे बने, अपनी आखिरत को संवारें। ये तो अल्लाह और इनका मामला है, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग सिर्फ गलत को गलत बोल सकते हैं। मेरा मकसद सिर्फ इनकी हकीकत दिखाना है। मैं अपने कुछ मिनटों की वीडियो में आप लोगों को इनकी हकीकत दिखाती हूँ, बाकी अमल करना आप लोगों का काम है। अब क्या पता इस 5 मिलियन लोगों में से कोई ऐसा इंसान भी हो जो मेरी वीडियो देखकर इनको बाइकआउट कर दे। बाकी अल्लाह पाक इसके बाप को हिदायत दे कि बेटियां रहमत होती हैं और रहमत ये जहमत वाला काम नहीं करती। मुझे पता है सिस्ट्रोलॉजी को चाहने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, वही लोग इस वीडियो को डिसलाइक भी करेंगे और चैनल को अनसब्सक्राइब भी करेंगे, लेकिन मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इंसान गलत को साबित करने लग जाए और उस चीज को अपना मकसद बना ले तो लोग उसका साथ नहीं देते। मुझे लगता है कि आज की वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई तो मैं यहीं पर ही एंड कर देती हूँ। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नई सिस्ट्रोलॉजी की बहन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दीते वजदा पिया ढोल होवे, सारा महल्ला खड़ा कोल होए, शादी ते धिया नचावा ता मैं, शादी ते धिया नचावा ता मैं, दुनिया नो चंगा लगदा ता मैं, दुनिया नो चंगा लगदा ता मैं।